Good morning, class 7. So, yesterday we were going through the first chapter, that is a poem named Authorship of Your English Book. तो हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट डे? आपका बीच में राखी हो गया, तो और संडे हो गया, सैटरडे हो गया, तो आप लोगों को 3 दिन की छुट्टी मिली थी. तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा पोएम था, फर्स्ट पोएम हमारे चैप्टर ऑथरशिप का, उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है. तो ये क्योंकि ये चैप्टर आपका कहाँ से लिया गया है, क्रेसेंट मून बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो रविंद्रनाथ टैगोर कुछ भी लिखते थे तो वो बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखते थे. उनके लिखने के मतलब लिखने का जो तरीका होता था वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता था, बहुत ही बढ़िया होता था. इसलिए हो सकता है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट ध्यान से पढ़ो, समझते जाओगे और वीडियोस को फॉलो करते रहो, समझ जाओगे. तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? If I ever go to play in father's room, you come and call me, what a naughty child. If I make the slightest noise, you say, don't you see that father's at his work? What is the fun of always writing and writing? तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि ये बच्चा अपनी मम्मी से कंप्लेन कर रहा है कि जब भी हम पापा के रूम में जाते हैं तो तुरंत आप हमको डांट देते हैं कि व्हाट अ नॉटी चाइल्ड, कि कितना शरारती बच्चा है ये. बट पापा दिन भर लिखते रहते हैं तो कोई उनसे कुछ नहीं बोलता है. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. What is the fun of always writing and writing? आखिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है. क्वेश्चन मार्क मीन्स कि यहाँ पे वो पूछ रहा है, अपनी मम्मी से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ अपनी मम्मी से क्या बोलते हैं? व्हाट इज द फन ऑफ ऑलवेज राइटिंग एंड राइटिंग. आखिर क्या इसमें मज़ा है? हर वक्त लिखना, इसमें क्या मज़ा है? When I take up father's pen or pencil, when I take up father's pen or pencil, जब भी मैं पापा का पेन या फिर पेंसिल उठाता हूँ, and write upon his book just as he does, और उनके बुक्स पे वैसे ही लिखने लगता हूँ जैसे कि पापा लिखते हैं. A B C D E F G H I. Why do you get cross with me then, mother? You never say a word when father writes. और फिर जब हम कभी भी A B C D E F G H I, क्योंकि ये छोटा बच्चा है तो मैक्सिमम इसको क्या आता है? A B C D आता है. तो ये जब हम लिखते हैं तो फिर आप क्यों मेरे को मतलब उनको मना करते हैं? पापा उस भी पेज पे ऐसे लिखते हैं तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है, और जब हम लिखते हैं तो आपको ठीक नहीं लगता है, आप मेरे को मना कर देती हैं. यू नेवर से अ वर्ड व्हेन फादर राइट्स. और आप एक वर्ड भी नहीं बोलती हैं जब पापा लिखते हैं. व्हेन माई फादर वेस्ट हीप एंड हीप्स ऑफ पेपर. जब मेरे पापा वेस्ट मतलब बर्बाद करते हैं, हीप्स एंड हीप्स ऑफ पेपर मतलब ढेर कागज का जो इतना बड़ा ढेर है वो सब पापा जब बर्बाद करते हैं. मदर यू डोंट सीम टू माइंड एट ऑल. मम्मी आप तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करती, मतलब आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बुरा नहीं लगता, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती है. बट इफ़ आई टेक ओनली वन शीट टू मेक अ बोर्ड विथ. बट अगर हम सिर्फ एक शीट मतलब पेपर का एक शीट मतलब एक पेपर, ठीक है. बट इफ़ आई टेक ओनली वन शीट टू मेक अ बोर्ड विथ, और फिर अगर हम एक सिंगल शीट भी ले लेते हैं बोर्ड बनाने के लिए, यू से चाइल्ड हाउ ट्रबलसम यू आर. आप तुरंत बोलते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम करते हो तुम. ट्रबलसम मतलब जो कि ट्रबल मतलब परेशानी, ठीक है. तो ट्रबलसम हाउ यू से चाइल्ड हाउ ट्रबलसम यू आर. राइट, यहाँ पे देखो ट्रबलसम का मतलब लिखा है कॉजिंग डिफिकल्टी. तो कि इसकी मम्मी क्या बोलती है? अगर वो एक शीट भी पेपर का निकाल लेता है बोर्ड बनाने के लिए तो इसकी मम्मी बोलती है कि और हम एक शीट भी बोलते हैं अपनी मम्मी से कि हम एक शीट भी निकालते हैं तो आप कहते हैं कि कितना परेशान करते हो तुम. Then what do you think of father spoiling sheets and sheets of paper with black marks all over on both sides? तो फिर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं जो पापा दिन भर इतने सारे पेपर्स को फेंक देते हैं, सारे पेपर्स के आगे पीछे सिर्फ ब्लैक पेन का कुछ लिखा होता है, और वो जो इतना पेपर फेंकते हैं तो आप तो उनको कुछ बोलते नहीं. सो दिस पोएम वॉज कम्प्लीटली अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज मदर, ठीक है.
ये एक कन्वर्सेशन मतलब बातचीत है, किसके बीच में, एक बच्चे और उसकी माँ के बीच में। तो हमारे जो ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक बच्चा अपने मम्मी को कंप्लेन कर रहा है कि अगर हम कि पापा दिन भर बैठ के लिखते हैं, पापा हमेशा ये मतलब पेपर्स वेस्ट करते हैं, इतने पेपर्स को फेंक देते हैं, पर ये सब कुछ पापा करते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कुछ बोलती है, और अगर हम करते हैं तो आप उनको एक बदमाश बच्चा, नॉटी चाइल्ड, या फिर आप मेरे परेशान करते ऐसा बोलते। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, अपना एक्टिविटीज़ को अपने पापा के एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, एक बार तुम लोग ये पूरा पोएम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये पोएम इजी नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ो, कंप्लीट करो और डाउट पूछो, क्योंकि डाउट है इस पोएम में, डाउट होएगा ही होएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो डाउट पूछो, और वर्क यही है कि तुम्हारा ये जितना हार्ड वर्ड्स है यहाँ से वो हम बता रहे हैं वो लिखो। इसमें ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हैं, हीप्स अंडरलाइन कर लो, माइंड, स्पॉइलिंग, चीट्स, बस ये कर लेना। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, चलो, और क्वेश्चन हमसे पूछो ग्रुप में अपने कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको पूछो। ठीक है, थैंक यू।